हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिजियो अभिजीत और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्लिप डिस्क क्यों होती है और क्या इसके पीछे के कारण होते हैं। सो व्यूअर्स, स्लिप डिस्क का जो सबसे पहला कारण है वो है एजिंग, यानी कि बढ़ती उम्र। सो व्यूअर्स, 35 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में जो डिस्क का वाटर कंटेंट होता है, यानी कि जो पानी की मात्रा होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण जो डिस्क की इलास्टिसिटी यानी कि लचीलापन है वो कम हो जाता है, जिससे स्लिप डिस्क या डिस्क हर्निएशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्लिप डिस्क का दूसरा कारण है लो बैक ट्रॉमा एंड इंजरी, यानी कि कमर में चोट आना। कमर में चोट एक्सीडेंट के कारण आ सकती है, अचानक झटका लगने से आ सकती है। इसके अलावा गलत फॉर्म से जिम में जब हम एक्सरसाइज करते हैं, भारी वजन उठाते हैं, तो भी डिस्क में चोट आ सकती है। इसके अलावा जब हम रिपीटेडली बार बार कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसमें हमें आगे की तरफ झुकना होता है, भारी वजन उठाना होता है, तो रिपीटेड मैकेनिकल स्ट्रेस के कारण भी जो स्लिप डिस्क है वो हो सकता है। तो इस तरीके से हमारी जो स्लिप डिस्क है उसमें चोट आ सकती है, अचानक एक झटके में या फिर बार बार रिपीटेड एक्टिविटी करने के कारण। व्यूअर, जो तीसरा कारण है वो है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। मोटापे के कारण हमारी जो स्पाइन है उस पर ज़्यादा लोड आता है, डिस्क पर ज़्यादा लोड आता है, जिसके कारण स्लिप डिस्क होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। व्यूअर, जो स्लिप डिस्क का अगला कारण है वो है लॉन्ग एंड फ्रीक्वेंट ड्राइविंग, यानी कि जब आप लंबे समय तक ड्राइविंग करते हैं, लगातार ड्राइविंग करते हैं, तब भी स्लिप डिस्क होने का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। इसे हम वाइब्रेशनल इंजरी टू द डिस्क कहते हैं। स्लिप डिस्क के अगले कारण की बात करें तो अगला कारण है स्मोकिंग, यानी कि धूम्रपान। निकोटीन जो होता है वो हमारे डिस्क में ब्लड फ्लो यानी कि खून के संचार को कम कर देता है, जिसके कारण न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो पोषक तत्व हैं वो हमारे डिस्क को नहीं मिल पाते, जिसके कारण भी स्लिप डिस्क होने का जो खतरा है वो काफी बढ़ जाता है। व्यूअर, जो स्लिप डिस्क का अगला कारण है वो है ऑक्यूपेशन, यानी कि कामकाज। तो जो लोग ऐसे कामकाज में होते हैं जहां पर उन्हें भारी वजन उठाना पड़ता है, आगे की तरफ बार बार झुकना पड़ता है या ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है, तो इससे भी जो स्लिप डिस्क का खतरा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। सो व्यूअर्स, ये थे स्लिप डिस्क के कुछ रीजंस। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को आप लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्लिप डिस्क क्या होती है, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं और कौन से एक्सरसाइज आपको स्लिप डिस्क को ठीक करने के लिए करनी है, उस पर ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर क्लिक करके भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और यदि आप मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, ऑनलाइन रिहैब कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन